निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए श्री माता जी हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए
क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। शो माता जी, आप ही दूसरी गृह लक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना, शो माता जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सकें, ऐसी कृपा कीजिए। स्त्री ऐसी आएगी कि सब अपने जीवन को व्यर्थ करता है और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन है, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए किए। अगर किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, बीवी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना है। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रहता हूं। और उसके भी वजह, एक साथ थे वो, कहने वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कि आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं तो और भी नजदीक। फिर ये सब्जी मंडी के, फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा तो और भी नजदीक होगा। और पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। तब फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में न पानी छोड़िए
तो उसका जो सत्व उठता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है। और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो एक फूल ही में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाज्य होता है, कि वो किसी के लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें ये नहीं ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इसने ऐसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ भी नहीं, हो गया, गया, खत्म, हद करो, छोड़ो। वो चिपकता नहीं दिमाग में, रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहती। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस अब कोई आ गया, उसको कोई तकलीफ लगता है, बाबा इसकी तकलीफ ठीक कर दो। अब वो जाकर के बाद में छुरा लेके भी आए, चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर दीजिए, इनको ये परेशानी ठीक कर दीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सुनती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है। छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष नहीं, उनको उतरना चाहिए। उनको इसी दायरे में उतरना चाहिए जिसे करुणा कहते हैं। करुणा के लिए होती है, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं होती। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे पड़ा भिखारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए उस पानी भर देगा, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा इनको तकलीफ, अच्छा चलो इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, ये मतलब नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाएगी कि दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना कुछ याद नहीं रहेगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहेगा कि ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ है, एकदम देखते ही याद आ जाएगा। नजर आपकी कहाँ गई? नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है। अगर ये नजर आपकी ढूंढ रही है कि ये करुणा कहाँ बही चली जा रही, किसके ओर जा रही भाई, किसके ओर खींच रही मुझे, तो पता होगा कोई दुखी आदमी है, कोई साधक
बहुत बड़ा साधक होता है, एकदम हृदय खिंच जाना चाहिए उस आदमी की तरफ। और ये करुणा ही सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा। और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना ही सहयोग में उन्नति का मार्ग है। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा कौड़ी मुझे ला के दे दो। घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मुझे दे दो। ऐसा ही कहते हैं ना साधु संत जो आजकल निकले। लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। फिर ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूं? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि नहीं भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाते। माने सारा ममत्व अपने ही बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन ममत्व बाहर नहीं। कौन किस दशा में कैसा भी हो, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है बड़ी सुंदरता से। वो बड़ा आनंददायी है। करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया, हो गया। जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वहीं खत्म हो गया। उसी तरह से कोई काम है, कर दिया, खत्म, लीन हो जाती चीज। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में। और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागृत होती है और लेफ्ट विशुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जा करके कमल को खिलाती है। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाती है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाता है।
एकदम नतमस्तक होकर के सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूती नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर के नाद करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर निनाद करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी, अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा किसी और का कर रहे क्या, मैं इधर उधर देख रही थी किसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ में गाने लग जाऊं। कभी आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं कहीं जय माता जी शुरू कर दूं। वाकई ऐसे छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद हैं, वो और दूसरे तट पे जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते ही नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाएं और वो चैतन्य को बहाए या कुछ करे, उस तट पर पहुंच सकता है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आप मेरे जय जयकार गा रहे हैं। मैं शायद वहां हूं ही नहीं। ये दशा शायद अभी इतनी पोषक न हो आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नाड़ियों से कितने तो भी तेज पुंज ऐसे प्रकाश के किरण आपके अंदर छोड़ते हैं। आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जब इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इस शुद्धता को पाना चाहिए। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, जिसको हम मान नहीं रहे हैं, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ माने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि ये यज्ञ है ना। अच्छी बात है, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके पूर्व पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं खास, सब सामने चीज आके खड़ी हो जाती,
सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती है। बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत है। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया भी है कि उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और कुंडलिनी के प्रति दृढ़ हो जाए, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त स्वरूप है। उनके चित्त की शक्ति को चित्ती कहते हैं। वो चित्त है। चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ है। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है जिसे हम चित्ती कहते हैं, उसने ये कार्य किया। अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार, जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है। उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य को तब करता है जब उस चित्ती को देखकर उसे वो ठीक समझता है। जैसे अभी हम आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने पानी माता जा रहे, मुझे देखते साथ एकदम हक पका गए। मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सक पका गए। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है और वो उस देखने वाले को जानती है। और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि माँ ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया। वहाँ इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रुख बदल गया था।
अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें, और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए चित्त को, ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही है, या तपस्या की है, या जो वार्तालाप किया है, और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब गए।
ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं, आपकी भी नाराज़गी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज़ हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक़्त जो कंट्रोल होता है वो श्री गणेश से होता है और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो। जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी। जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेचते हैं और वही चीज़ चढ़ाते हैं। जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर ला के उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक खंडर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे ही श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है। तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ़ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपके सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन करके जीते हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है
उसके अंदर शुरू में होता है 12 साल तक, या एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं और वो फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा, और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है, और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज़ आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। और जब आप माँ के विरोध में कार्य करते हैं, माँ के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना। पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप में आलस्य आ जाए, ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन माँ के खिलाफ पाप है जहाँ आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है, ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमज़ोर हो जाता है, और इसीलिए फिर ये चक्र जो है इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे एड्स की बीमारी है या इसी तरह की जो बीमारियां हैं जिसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं। और ये अनैतिकता के रोग जो हैं किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही। और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हों, वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल कर नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत ख़राब है। इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की है। जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में, सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वर्ण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडली नहीं चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है, उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई। तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है, और वो उनके पास नवधा शक्तियाँ हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिल कर के ऐसे काम करते हैं। और समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से, अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से
आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही। और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हों, वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल कर नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत ख़राब है। इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की है। जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वर्ण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडली नहीं चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है, उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई। तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है, और वो उनके पास नवधा शक्तियाँ हैं। उसके साथ ये दोनों ही मिल कर के ऐसे काम करते हैं। पर विशेषकर मनुष्य के अंदर का क्रोध हो तो उस क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए ये श्री गणेश जानते हैं, और वो फिर इस तरह से उस पर युक्तियाँ करते हैं, उस पर ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि वो आदमी एकदम हताश हो कर के और फिर मान जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस दिन जब मंगलवार किसी पे अगर मंगली हो तो उसको कहते हैं कि तुम कोरल का जो पत्थर होता है जिसे मूंगा कहते हैं वो पहनिए, वो भी गर्म होता है। मूंगे का पत्थर पहने गर्मी से गर्मी मारी जाती है। वैसे भी आप देखिए कि जितने भी गर्म देश है वहाँ लोग मिर्चा बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहीं भी जाइए आप, अगर आप इंडिया में जाइए तो है ही साउथ इंडिया का खाना इतना मिर्चे वाला होता है कि आप खा ही नहीं सकते। और अगर आप और जगह जाइए, चाइना में भी जो साउथ का चाइना है जैसे कैंटोन वगैरह, वहाँ बिल्कुल बहुत मिर्ची खाना होता है। इसी प्रकार आप इटली में भी जो साउथ है या फ्रांस में साउथ है वहाँ लोग बहुत मिर्चा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मिर्चे से मिर्च मिटती है, गर्मी से गर्मी चली जाती है, इसलिए वो मिर्चा खाते हैं जिससे खूब पसीना आए और उनको ठंडक बनी रहे। इसी प्रकार श्री गणेश भी अपनी गर्मी से आपकी गर्मी ठीक करते हैं। आपके अंदर अगर कोई अहंकार हो जाए तो इस तरह से वो आपको दिखा देते हैं अपना प्रताप कि उससे फिर आप खुद ही ठंडे हो जाते हैं। और ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें भी बहुत गर्मी निकलती है, बहुत जनरेट होती है, और इस गर्मी के कारण ही आदमी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए ठीक है कि हम इस गर्मी का ही इलाज करें और उसके लिए श्री गणेश की आराधना करें और उनके प्रति
अपने को विशेष रूप से समर्पित करें। आज का दिन बहुत ही बड़ा मैं सोचती हूँ, जो ये 3 चीज़ों का योग यहाँ हो गया कि आज ही ईसा मसीह का जन्म है, आज ही मंगलवार है, आज ही श्री गणेश का भी जन्मदिन है और आप लोग सब गणपतिपुरे में आए। ये सब कुछ इस कदर बन गया आज कि मुझे इससे बड़ा सहज में ही जो एक चमत्कार होता है, ऐसे लग रहा है कि बड़ा भारी चमत्कार है कि इस वक्त सब लोग आए। पर उसमें तकलीफ भी हो गई कि सब यहाँ पर इतने लोग भीड़ कर गए थे कि हम तो जाम में फंस गए और देर हो गई। पर देर या कोई सी भी चीज़ होती उसमें सबूरी की बात है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि जो समय हमारे नियत है वही समय पूजा होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो चीज़ नियति का है उसको क्यों बदला जाए, उसके तरफ लड़ाई झगड़ा करने से फ़ायदा क्या। जो है सो है, इस वक्त में जो होगा तब हो जाएगा, तब पूजा हो जाएगी। उसमें अब इस वक्त पूजा नहीं हो रही, ये टाइम था। हम कोई घड़ी के गुलाम तो है नहीं, लेकिन इसके फ़ायदे कितने होते हैं ये आप आगे जाकर देखेंगे कि अगर आप टाइम का गुलामी नहीं करें तो बहुत कुछ सहयोग फैल सकता है। पर जो आदमी टाइम की गुलामी करता है वो कभी सहयोग नहीं फैला सकता, क्योंकि उसको हमेशा रहता है ये टाइम में ये कर रहा है, ये टाइम में ये कर रहा है, और सहयोग के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। पर जो कहेगा कि मुझे सहयोगी करना है तो पूरा टाइम उसके लिए पड़ा हुआ है और पूरी चीज़ बढ़िया तरीके से हो जाती है। पर इस पर सिर्फ बात यह है कि एक तो अनुभव होना चाहिए और अनुभव होने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। बहुत लोग सुबह से शाम तक मुझे अपने चमत्कार बता रहे थे कि माँ मैं तो परेशान था कि जा रहा हूँ, कब मुलाकात होगी, वो आएंगे। देखता क्योंकि सामने ही चले आ रहे। किसी भी चीज़ की आपके मन में इच्छा हो जाए वो चीज़ पूरी हो सकती है, पर विश्वास की बात है। और विश्वास में अंधविश्वास सहयोग में नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा है। जहाँ पर कि हम पूरे दिमाग से सब देखे हैं, जब हमने सब देख लिया और तब भी हम नहीं मानेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बेईमान हैं, या आप झूठ बोलते हैं, और या आप महामूर्ख हैं। इनमें से 3 चीज़ें हो सकती हैं कि आप जब सब चीज़ों को देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, वो सब वर्तित हो रहा है, उस पर भी आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आप में कुछ न कुछ खराबी। ये सब देखते हुए आप सोच सकते हैं कि श्री गणेश कितनी बड़ी चीज़ है। और वो इस महाराष्ट्र में 8 अष्टविनायक हैं, जिनकी वजह से इस महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा पुण्य मिला हुआ। लेकिन तो भी लोग इतने पागल हैं, वह इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, कर्म कांडों में फंस जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि सत्य को प्राप्त करें। अब आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समझदार हैं, जो आप लोगों ने सत्य को खोजा और आपने पा ली। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश के गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। मैं देख रही थी हज़ारों लोग आए थे गणेश जी की पूजा के लिए। इनमें से कितने लोग गणेश जी को जो मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें गणेश जी का कोई भी गुण हो, ऐसा कुछ दिखाई देते। शराब पिएंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, औरतों को सताएंगे, मारेंगे पीटेंगे, सब करेंगे, और श्री गणेश के अंगारिका में पहुंच गए। अरे आप जब इतनी बड़ी अंगार है तो आप काहे को आए हैं? इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर कितने हैं। हाँ, हमें उन पर बड़ा विश्वास है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, पर तुम्हारे अंदर उसके कौन से गुण हैं? ऐसे कोई सोचता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब आपका मानना न मानना बराबर है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आज हम श्री गणेश की पूजा करने वाले हैं, और श्री गणेश और गौरी की पूजा होगी। और इसमें यही जान लेना चाहिए कि गौरी एक कुंडलिनी ही है, महाकुंडलिनी महागौरी है। और इसका कार्य यह है कि अपने बच्चे को जो बहुत सालों से खोज रहा है उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराए, उसका पुनर्जन्म करें। ये इस महागौरी का कार्य है जो आप सबके अंदर उपस्थित है। इसलिए आज हम सिर्फ गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे और बाद में देवी की पूजा होगी। सबको अनंत आशीर्वाद।